इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा के एक कथित बयान को लेकर विवाद तेज हो गया है। मुस्लिम समाज और भारतीय मुस्लिम विकास परिषद ने शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे बयान जारी कर रहे हैं जिसने समाज में भ्रम और तनाव फैला दिया है। परिषद ने कहा, मध्य प्रदेश में वर्षों से शांति और भाईचारे का माहौल चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच मतभेद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के प्रतिनिधियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संतोष शर्मा अपने बयानों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। परिषद का कहना है, दोनों समुदाय हमेशा से एक दूसरे के साथ सद्भाव और सम्मान के साथ रहते आए हैं और किसी भी व्यक्ति को इस सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हुई है वह तथ्य उन्होंने सार्वजनिक रूप से रखे थे और किसी भी तरह से सामाजिक तनाव को बढ़ावा देने का उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने चेतावनी लहजे में कहा है कि यदि मुस्लिम समुदाय या किसी अन्य संगठन के खिलाफ फतवा जारी किया या धमकी दी तो वे इसकी शिकायत थाने में करेंगे और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी करेंगे। अभी हाल ही में संतोष शर्मा मंदसौर का तथाकथित वीएचपी नेता है, जिसके अनर्गल बयान से मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि इसने कहा है कि मुस्लिम समाज द्वारा नकली नोटों की टकसाल चलाई जा रही है और मदरसों में गलत सलत काम हो रहे हैं और तमाम सारी इसने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिस पर भारतीय मुस्लिम विकास परिषद बहुत ज़्यादा उग्र होने के बाद भी आज भी अपने संयम के साथ में एक सच्चे भारतीय नागरिक होने का परिचय दे रहा है। और भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में शांति का वातावरण है, मगर ऐसे कुछ नेता, कथाकथित नेता संतोष शर्मा जैसे वीएफ के नेता ये अपने यूट्यूब के द्वारा ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं समाज को और हिंदू मुस्लिम लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम सदा से सब भाईचारे के साथ में रहते आए हैं। हिंदू मुस्लिम, हमारे भी कई दोस्त मुस्लिम हैं, कई दोस्त हिंदू हैं जो हमारे साथ एक साथ थाली में खाना खाते हैं। लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं, शासन को, प्रशासन के माध्यम से यदि इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया तो हम भविष्य में इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। इस मामले को लेकर संतोष शर्मा का कहना है कि वह केवल सच्चाई को सामने ला रहे हैं, जबकि दूसरी ओर समुदाय के प्रतिनिधि इसे समाज को बांटने की कोशिश बता रहे हैं। फिलहाल मामले ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही स्तरों पर चर्चा को तेज कर दिया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह का तनाव बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। जब आपके खिलाफ एक फतवा जारी किया है और साथ ही आपके थाने पर शिकायत करने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि आज जिस तरह से बयान देते हैं उसको लेकर जिसको जो शिकायत जहां दर्ज करना है करे, कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुआ है, जो सच्चाई है बोली गई है। मदरसों में नकली नोट मिले हैं, ये घटना खंडवा की है। मैंने नहीं कहा, प्रशासन ने, शासन ने और महाराष्ट्र की पुलिस ने आकर वहां कार्रवाई की है। वहां का जो मौलवी है वो पकड़ाया है नकली नोटों के साथ। तो मदरसों में ही अपराध, नकली नोट और ये मानव बम तैयार किए जा रहे हैं, जो बम बनकर, डॉक्टर बनकर लाल किले दिल्ली पर स्वयं को उड़ा रहे हैं। ये मदरसे से ट्रेनिंग दी जा रही है, इस्लामिक ट्रेनिंग कट्टरपंथ की दी जा रही है और मदरसों को शिक्षा का नाम लेकर केवल इस्तेमाल किया जा रहा है और देश के अंदर कट्टरपंथ की जड़ों को स्थापित किया जा रहा है। 6 दिसंबर को टारगेट था। ये लोग कौन है? क्या ये डॉक्टर जो पकड़ाए ये मदरसों में नहीं पढ़े हैं? आप जांच करिए, सब मदरसों में पढ़े हुए वो ट्रेंड लोग हैं इन मदरसों के। जो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस हमारा होता है, उस दिन राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहे थे, पकड़े गए इसलिए दिल्ली में ही ये खुद फुट गए। जिस तरह से आपके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है, तो क्या आप भी इनकी शिकायत करेंगे? पूरा विश्व बोलने से रोकने की साजिश। देखिए, हमेशा ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं। पूर्व में भी मुझे फतवे जारी किए, 2-3 फतवे जारी किए और मुझे डराया गया, मुझे धमकियां दी गई। विदेशों से मुझे कॉल आए धमकी भरे, मुझे सर तन से जुदा की धमकी दी गई, जो रिकॉर्डेड है। सारी चीजें क्यों की गई? केवल डराते हैं, धमकाते हैं। इनको जो करना हो कर ले,
हम सनातनी लोग हैं, किसी से नहीं डरते हैं और सनातन के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। लेकिन इस प्रकार से जो देश और राष्ट्र के अंदर हो रहा है, कट्टरपंथ, आतंकवाद, धर्म पूछकर गोली मारना, हिंदुओं को टारगेट करना, हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद करना, लव जिहाद में फंडिंग करना, इन सबको इन्हें बंद करना पड़ेगा। तभी इस राष्ट्र के अंदर अमन चैन की जो है बात करते हैं वो स्थापित होगा। और अगर ये नहीं चाहते हैं तो जैसा ये चाहते हैं वैसा ही सही, हम भी तैयार हैं। तो ये पूरे मामले की शिकायत करेंगे आप? बिल्कुल, मेरा काम है। मेरे को आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से पता चला है कि इस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनके भोपाल में इज्तिमा के बाद इन्होंने कोई फतवा जो ये कहते हैं वो इन्होंने जारी किया है। मैं इसकी जानकारी यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दूंगा और कहूंगा कि भाई मेरे परिवार की और मेरी जान माल की सुरक्षा और रक्षा करें, क्योंकि ये कट्टरपंथी लोग जब बम से दिल्ली में फूट सकते हैं तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं।